Hello students, I'm Sanam Sani and in today's session we're gonna learn about importance of statistical data. I hope you'll enjoy. Importance of statistical data. The importance of statistical information in economics can be stated as under. Number 1. Statistical information supports or confirms a principle. Philosophy of economics observes human behavior and scientific tools in economics, establish principles and theories to test the validity of such theories in real life at different times and places. Information from real life activity at such different times and places is necessary. Such information can be collected and presented in quantitative terms, which is in numerical terms, with the help of statistical tools. अब इधर क्या बोला गया है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट थियरीज दी है. अब वो थियरी सही है या गलत है वो कैसे पता चलेगा जब तक हम उसे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट नहीं करेंगे. सपोज कि लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड की थियरी दी है दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट एंड इफ प्राइस राइज द डिमांड विल कंट्रैक्ट एंड इफ प्राइस फॉल्स द डिमांड विल एक्सपांड. अब ये थियरी कितनी सही है या कितनी गलत है उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. अब इस थियरी को प्रूव करते हैं. जैसे कि सपोज प्राइस है 80, प्राइस 80 है, डिमांड क्या है 10 यूनिट्स. प्राइस कम हुआ 60, डिमांड क्या हो गया 20, यूनिट्स डिमांडेड कितनी हो गई 20. यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है. तो जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने थियरी दी थी उसे हमने स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया तो हमें ये पता चला कि वो जो थियरी थी वो सही है, या वो जो थियरी दी है उन्होंने डिमांड और प्राइस के रिलेटेड वो सही है. तो विद दिस स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट्स और confirms a principle. Next is gives an idea about the changing trends of economic parameter. With the help of economic data, we can obtain an idea of the direction and magnitude of change in economic parameters. For example, we can know how sales revenue of a particular firm is changing. कि पहले सेल्स इतनी थी अब इतनी हो रही है, या तो गिर रही है या बढ़ रही है, सेल्स ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है. तो वी कैन गेट द आइडिया फ्रॉम दिस स्टेटिस्टिकल डेटा. और क्या हम ऐसे चेंजिंग ट्रेंड्स यूज़ करें, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आया इसकी वजह से सेल्स बढ़ रही है, या हमने प्राइस कम किया इसकी वजह से क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, क्वांटिटी की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में. तो वी कैन गेट एन आइडिया बाय स्टैटिस्टिकल डेटा टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ईजी. If appropriate statistical data are obtained, then comparison of a parameter over different time periods across regions and across nation can be made. For example, we can compare growth rate of India's national income between 1951 and 2015. अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ईयर में. जैसे कि 1951 में कितना ग्रोथ रेट था नेशनल इनकम का और 2015 में कितना ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का, वो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंट्री डेवलप्ड हुई या नहीं हुई. वी कैन ऑल्सो कंपेयर इंडियाज़ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स लाइक पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, चाइना एक्सेट्रा. हम दो कंट्रीज़ के नेशनल इनकम के डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम कितना है या यूएसए की कंपनी में पर कैपिटा इनकम कितना है. हम उन दोनों कंट्री के पर कैपिटा को कंपेयर कर सकते हो और ये बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है. तो दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा. अब मैं इधर और एक एग्जांपल देना चाहूँगी. अभी हमारी कंट्री फेस कर रही है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ ही कोविड-19 सिचुएशन फेस कर रही है. अब वो डेटा अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा कि भाई कितने लोग अफेक्टेड है कोविड-19 से, तो इंडिया में कितने लोग इफ़ेक्टेड हैं, यूएसए में कितने लोग इफ़ेक्टेड है, कहाँ पर कोविड-19 के इफ़ेक्टेड रेट बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है. तो वी कैन ऑल्सो कंपेयर दैट और हम पता लगा सकते कि कौन सी कंट्री ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है कोविड-19 सिचुएशन से.
Next is to make precise presentation of facts. Sometimes facts about economic parameters can be represented more clearly with the help of statistical data and graphs. Graphs showing inflation, agriculture production, regional disparities, incomes, etc. can give clear picture of their trends as compared to what description in words can do. Thus, it can be easily understood by laypersons. Laypersons मतलब कि जिनको इकोनॉमिक टर्म के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बाय सीइंग ग्राफ्स और डायग्राम दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ कि दिस इज़ द प्रॉब्लम और दिस इज़ द सोल्यूशन. लाइक प्राइस और डिमांड का जब आप उनको ग्राफ बताओगे तो दे कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, या प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई. बाय सीइंग द ग्राफ दे कैन अंडरस्टैंड. तो ले पर्सन के लिए इट इज़ वेरी गुड कि स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, तो स्टैटिस्टिकल डेटा से आप ग्राफ और डायग्राम प्रेजेंट करोगे और ले पर्सन कैन ईजीली अंडरस्टैंड. Okay, so next is precaution for drafting information in graphs and diagrams. Number 1, sources of information or data. The sources of data must be reliable and universally acceptable to ensure their accuracy. For instance, to obtain information regarding growth and development parameters in India, Economic Survey of India and data provided by Central Statistical Organization is reliable source. To obtain comparative data for such parameters for different countries of the world, World Development Report is reliable and universally acceptable source. जब आप इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली वो सोर्स रिलायबल हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो. सपोज़ कि अभी करंट सिचुएशन कोविड-19 की है, तो कितने लोग इफ़ेक्टिव हैं या एक्टिव केसेस कितने हैं कोविड के, वो कैसे पता चलेगा? सर्वे के थ्रू. वो जो सर्वे होता है वो HDI वाले करते हैं. गवर्नमेंट HDI को अपॉइंट करता है टू डू सर्वे रिगार्डिंग दिस ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन. तो वो सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कैसी होगी? रिलायबल. तो बहुत ज़रूरी है ये चेक करना कि जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सोर्स रिलायबल है या नहीं है. Clarity regarding dependent and independent variable. When there is cause and effect relationship between variables, then the cause variable is treated as independent variable and the effect variable is treated as dependent variable. I'll explain you this with the help of graph. Y-axis, you can see Y-axis, right? And here you can see X-axis. अब dependent variable कौन से होते हैं? जो basically किसी चीज़ पे डिपेंड करते हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि किसी चीज़ मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, कोई चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहते वो लोग. डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे प्लेस्ड होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे प्लेस होते हैं. अब क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि क्रॉप्स ग्रो होने के लिए रेनफॉल चाहिए होता है, यानी कि क्रॉप्स रेन पे डिपेंडेंट है, और रेनफॉल हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम उसे एक्स एक्सिस पे प्लेस करेंगे. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि विल सी दिस ग्राफ हियर. यहाँ आप देख सकते हो हमने प्राइस को वाई एक्सिस पे अलॉट किया है और डिमांड को हमने एक्स एक्सिस पे अलॉट किया है, जबकि दिस इज़ द एक्सेप्शन. प्राइस क्या है हमारे लिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और हमने देखा है पहले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और डिमांड हमारे लिए क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. डिमांड किस पे डिपेंडेंट रहती है? प्राइस पे. जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि डिमांड हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. फिर भी हमने प्राइस को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और डिमांड को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है. तो दिस इज़ द एक्सेप्शन. बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो. आर यू गेटिंग इट? ओके, सो next is selecting appropriate scales. In order to obtain a systematic graph with clarity and appropriate size, proper scales must be taken on the both axes.
Scales are measure taken to represent actual data in a diagram. If actual data is too large, say in 000 or in multiple thousand, then such data cannot be directly represented in charts. Hence, it is represented after converting it into measures on an appropriate scale. For example, in diagram, a distance of 1 centimeter is equal to 10,000 units, or 1 centimeter is equal to 5 years, and so on. Such scales are taken on both the axes. Now let me explain you this with the example. Here you can see the scales, right? Here x axis की भी scale दी है यहाँ पर, और y axis की भी. x axis पे जो columns हैं, 1 column is equal to 2 centimeter और 2 centimeter is equal to 20 units. तो हर 2 सेंटीमीटर का जो कॉलम है वो कितनी यूनिट्स कैरी करता है? 20 यूनिट्स. यू कैन सी दिस 20, 40, 60, 80 एंड 100. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के सेंटीमीटर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो स्केल्स के नाम से जाने जाते हैं. और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹5 वाई एक्सिस का. यू कैन सी दिस 5, 10, 15, 20. तो दैट्स इट. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे.